ज्यादा अगर बड़ी चीज ना कर पाए इंसान, लेकिन जिनाखोरी, शराब, जुआ, ये सब बड़ी बड़ी चीजें तो छोड़ ही सकता है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए तो हम लोग आने की खुशी मनाते हैं। ये लोग कहते हैं उसी दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात भी पाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि नबी कभी मरता नहीं है। मुझसे ये पूछे कि उनसे पहले कौन था, अहले सुन्नत वल जमात, कहते हैं ये बरेलवी है। नहीं, ये बरेलवी नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात ये हमेशा से थे। आज मुंबई में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जुलूस निकल चुका है। इसका जो आगाज हुआ है बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत ही बड़े पैमाने पर, यहाँ पर केवल और केवल सर दिख सकते हैं। ये जुलूस जो निकला है ये मुंबई के खिलाफत हाउस से निकल करके मोहम्मद अली रोड से आगे तक जाएगा। बहुत लंबा जुलूस है और जहाँ से जुलूस गुजर रहा है ये तादाद लगातार बढ़ते जा रही है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ कुछ यूथ मौजूद है। कहते हैं कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज का जो जमाना है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों पर, उनके विचारों पर आज की जवानी, आज का यूथ कितना फॉलो करता है। तो इसी को लेकर के हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ यूथ मौजूद हैं। तो सर अपना नाम। जी, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। सर आज यहाँ पर जो जुलूस निकला है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साल पूरा हो चुका है उनके बर्थडे को लेकर के, लेकिन जो जुलूस है ये इसमें यूथ तो अक्सर नजर आ ही रहे हैं, करीब 80 से 90% यूथ हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर है कि यूथ जो है उस यूथ में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विचार जो उनकी जो थॉट्स थे वो कितना ट्रांसफर हो चुका है, उनकी थॉट्स को कितना फॉलो करता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, आजकल के ज़माने में भले इंसान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विचारों को फॉलो नहीं कर पाता, लेकिन उनके जो विचारें हैं वो इस दिल में बसी हुई हैं, वो कभी दिल से निकलेंगी नहीं। और हर एक इंसान, आज के जो यूथ है, अगर किसी से भी जाकर हम अगर कह दें मदीना, तो वो घूम कर जरूर देखेगा, क्योंकि ये हमारे नबी की शान है। हमारे नबी ने जो कुछ हम लोगों को सिखाया है वो हम लोग बिल्कुल अगर फॉलो नहीं कर सकते या नहीं कर रहे हैं आजकल के यूथ, लेकिन ये अलग बात है कि फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये भी एक अलग चीज़ है कि हम लोग उन्हें अपने विचारों से, उन्हें दिल से मानते हैं और हमेशा ऐसे ही इंशाल्लाह मानते रहेंगे। वो हमारे लिए जो है सारे दुनिया में हर शय से बढ़कर है, हर शय से। आपने अभी कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विचारों को उनके दिल में हम मानते हैं, लेकिन उसको एक्शन में क्यों नहीं उसको तब्दील कर पाते कि जो हम रोजमर्रा की जो काम करते हैं उस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों के अनुसार हम अपने जिंदगी को गुजर बसर करें, उनके अनुसार चले। जी, ये तो बिल्कुल इंशाल्लाह करना चाहिए, ये बिल्कुल अच्छी बात है। अगर हम लोग ऐसा कर ले जाएं, हर एक इंसान ऐसा कर ले, तो फिर दुनिया में जो है तमाम जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, जो मुश्किलात आ रही हैं, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। फिर कोई किसी का जो है मोहताज ना रह जाएगा, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच ही ऐसी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया को ज़िंदगी जीने का सलीका बताया, आपने तरीका बताया, आपने ज़िंदगी जीने का बहुत बेहतरीन जो है जरिया बताया, लोगों को समझाया कि ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए। और आपने ज़िंदगी में जैसे बहुत कुछ किया। अब आपको यही देख लो, आते ही आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पहले बेटियों को क्या किया जाता था? जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। बेवाओं के साथ क्या होता था? उन्हें उनके मर्दों के साथ जला दिया जाता था। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में सबसे पहले आए तो आपने बेवा से निकाह करके बताया कि बेवा होती क्या है। सबसे पहले बेवा से निकाह करके आपने बताया कि बेवा को इज्जत दो, इनकी मदद करो। आपका मकसद ये था बेवा से निकाह करने के लिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद में आपकी जब बेटी हुई तो लोग बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ये मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। आपने दुनिया को बताया, आपने औरतों को सबसे पहले इज्जत देना शुरू किया। और हुजूर सल्लल्लाहु, आज जो जमाना चल रहा है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये जो चल रहा है ये आपने ही सबसे पहले शुरुआत की है, नहीं तो बेटियों को तो जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। हुजूर पाक इंसानियत के रहबर थे, इंसानियत के पैरोकार थे, एक तरह के आइडियल थे पूरे इंसानियत के लिए। लेकिन उनकी जो उसूल है उसको उसूलों को फॉलो करने में आज का यूथ कहीं ना कहीं नाकाम हुआ। और यही वजह है कि मुसलमानों का जो स्थिति है, जो सिचुएशन है आज के समय में भारत में, वो बहुत ही परेशान है। जी 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 जी, अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते ना
तो सही दुनिया में इंसान जब कभी जो है परेशान नहीं रहता और दुनिया में बुराई नहीं रहती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सोच थी, जो वो सिखाए हम लोगों को, लेकिन हम लोग फॉलो नहीं कर पाते, ये हमारी बदकिस्मती है। हम लोग जो है अच्छा, आप जरा सा तो फॉलो करते हैं किसी स्तर तक, कोई टेम्परेचर जैसे रहता है कि वो टेम्परेचर बढ़ता है घटता है, तो किस हद तक आप हुजूर के विचारों को, उनके थॉट्स को फॉलो करते हैं आप अपनी जिंदगी, अपने पर्सनल लाइफ जिंदगी में जहाँ तक का हमसे हो सकता है कि जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही फॉलो करते हैं, उन्हीं के विचारों को जो है, उन्हीं की जो तरीका बताए वही तरीके पे हम चलने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो नहीं करते, हम लोग करते हैं, सब करते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं दुनिया में कलमा पढ़ते हैं, उनके बताए हुए, कोशिश करते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर चले, लेकिन जिस हद तक आज के यूथ को, आज के मुसलमानों को फॉलो करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसमें नाकाम रहा है। और यही वजह है कि मुसलमानों की जो स्थिति है भारत में वो लगातार बदतर होती गई है। लेकिन यहाँ पर एक ये भी सवाल है, मुस्लिम यूथ को अगर हम बात करते हैं तो मुंबई जैसे शहरों में हम रहते हैं, तो यहाँ पर जो यूथ है, जो नौजवान है मुसलमानों का, वो नशाखोरी की तरफ, बदकारी की तरफ, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जिनाकारी की तरफ, बहुत बड़ा तबका है मुसलमानों का, वो उस ओर है। तो आपको नहीं लगता कि इन सब चीज़ों को मुसलमानों के भीतर ख़त्म करना चाहिए, और ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए जो मुसलमानों के भीतर जो बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए लीडर्स हैं, मौलाना है, उलमा है, इन लोग? जी बिल्कुल, ये सब खत्म करना चाहिए और बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। अगर इंसान से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अपने नबी के बारे में, जिसे लोग हर शय से बड़ा मानते हैं, अपने माँ बाप से भी बड़ा मानते हैं, उनके लिए ज़्यादा अगर बड़ी चीज़ ना कर पाए इंसान, लेकिन जिनाखोरी, शराब, जुआ, ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें तो छोड़ ही सकता है ना। किसके लिए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप आए दुनिया में, पत्थरें खाई आपने, तमाम मार खाया है दीन फैलाने के लिए, हम लोगों के लिए आपने अपनी सारी जिंदगी वक्त कर दी। और आप दुनिया में आए तो सबसे पहले कहा सुभान रब्बियल आला। आपने जाते समय भी यही कहा सुभान रब्बियल आला, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। लेकिन उम्मत आज किस रास्ते पर जा रही है? उम्मत को बिल्कुल सोचना चाहिए, 100% सोचना चाहिए कि हम लोग बड़े गुनाह की तरफ ना जाएं। ऐसे करके अगर एक एक गुनाह इंसान छोड़ता जाए तो जिंदगी में गुनाह की तरफ ना जाएगा। और अल्लाह ताला ने अपना सबसे महबूब नबी हम लोगों को अता किया। यही सोचना चाहिए कि अल्लाह पाक ने सबसे ज़्यादा महबूब जो है हम लोगों को अता किया, तो हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब अल्लाह ने इतनी बड़ी मेहरबानी की है तो हम भी थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके अपने गुनाह कम कर दें, जिना कम कर दें, सूदखोरी कम कर दें, तमाम गुनाह ऐसे जो बड़े बड़े अगर कम कर दें तो छोटे छोटे अपने आप मिटते जाएंगे। और बिल्कुल हम लोगों को करना चाहिए, अपनी नबी की सुन्नत पर चलना चाहिए, क्योंकि जो कुछ है सब हुजूर हैं, और अगर वो ना हो तो कुछ ना हो। जी बेशक, हुजूर ना हो तो कुछ ना हो, लेकिन हम इस तरह की सिर्फ बातें करते हैं कि गुनाह कम होंगे, जिनाखोरी कम होंगे, या फिर जितने भी मुसलमानों के भीतर जो बुराइयां, उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए बहस लफ्ज़बाजी होती है, बयानबाजी होती है, और उसके जो नताइज हैं वो बहुत कम नज़र आते हैं, या फिर यूँ कहा जाए कि ना के बराबर नज़र आते हैं। लेकिन मैं आपको जुलूस के ऊपर आता हूँ कि जो आज जो जुलूस निकाली जा रही है, ईद मिलादुन्नबी की जुलूस, उसको लेकर के मुसलमानों के भीतर ही एक तबका है जो इसका मुखालिफत करता है। क्या वजह है कि वो लोग मुखालिफत करते हैं? और जबकि आज यूँ कहा जाए कि दुनिया भर में जितने भी कौमें रही हैं, जिनके भी रहबर हैं, चाहे वो महात्मा गांधी, भारत के महात्मा गांधी हो गए हैं, उनकी जयंती मनाई जाती है, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है, या फिर यूँ कहा जाए कि जितनी भी कौमें हैं उनकी पैदाइश हो, या फिर उरूज का समय हो, या फिर जवाल का समय हो, वो लोग याद करते हैं। लेकिन मुसलमानों के भीतर ही कुछ लोग हैं जो हुजूर पाक की पैदाइश की मुखालिफत करते हैं। जो जुलूस निकाला जाता है, इसकी खुशी मनाई जाती है, जो झंडे लगाए जाते हैं, जो घर रोशन किया जाता है, और जो तबका मुसलमानों का निकलता है उसकी मुखालिफत करते हैं, क्या वजह है? जी इसमें देखिए कि बहुत सारी वजहें हैं। इसमें अगर देखा जाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बन के आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए तो हम लोग आने की खुशी मनाते हैं। ये लोग कहते हैं उसी दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात भी पाए। बिल्कुल हुजूर ने उस दिन पर्दा किया, लेकिन हम नबी जो है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि नबी कभी मरता नहीं है, तो बेशक नबी कभी नहीं मरता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं अभी, वो हम लोगों से पर्दा किए हैं, ये नहीं कि आपने दुनिया छोड़ दिया है। और ये जो है
एक अलग तरीके के लोग हैं। इनकी सोच जो है आज तक जो है इन्हें काफ़ी लोग समझाते चले आए। और ये जो तबका अभी चला है, अगर इन लोगों की बात की जाए तो आज के तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 150 या 200 साल पहले आया। उससे पहले कौन था? उनसे पहले कौन था? अगर कोई मुझसे ये पूछे कि उनसे पहले कौन था, अहले सुन्नत वल जमात, कहते हैं ये बरेलवी है। नहीं, ये बरेलवी नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात ये हमेशा से थे। अगर देखा जाए तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज को लेकर ले लीजिए, 800 कुछ सालें हो गई, तो अभी तो तुम 200 साल पहले आए हो। तो ख्वाजा गरीब नवाज के कौन है? अहले सुन्नत वल जमात है। आप बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को ले लीजिए, आप ख्वाजा कुतुब बख्तियार काकी को ले लीजिए, ये सब कौन है? जिनके मज़ारों पर हम जाते हैं, ये है कौन? अहले सुन्नत वल जमात है। ये हुजूर को मानने का इन्होंने तरीका बताया, हुजूर का मिलाद करने का तरीका बताया, तो हम बिल्कुल इनको फॉलो करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आज कहीं नया नहीं आया है। अगर आपको लग रहा है नया आया है तो नए आप आए हैं। आपका ज़्यादा से ज़्यादा 150 साल 200 साल कौन आया? आपका पहले कौन था? नहीं था, कोई भी फिरका नहीं था। अहले सुन्नत वल जमात हमेशा से था, है और इंशाअल्लाह ताला रहेगा। और हम लोग हमेशा से मिलाद मनाते हैं और मनाते रहेंगे, और हमेशा कभी भी ये मिलाद ख़त्म ना होगा। देखिए, जो बाकी तरीके के अफवाह फैलाते हैं, तो आजकल तो जो है सोशल मीडिया का ज़माना है। दुनिया के किसी भी कोने का वीडियो सोशल मीडिया पे आ चुका है, वो अपनी आंखें खोल कर देख ले। और जो लोग कहते हैं कि सऊदीया में नहीं मनाया जाता है, बिल्कुल सऊदीया में नहीं मनाया जाता है। आज के 100 साल पहले की अगर हिस्ट्री आप देखेंगे, सल्तनत उस्मानिया उठाकर देखेंगे, तो पता लगेगा सुल्तान अब्दुल हमीद मनाते थे। अगर आप हिस्ट्री देखना चाहेंगे तो बिल्कुल मनाते थे। और सऊदीया कोई जो है इमाम नहीं है। अगर देखा जाए हिस्ट्री में, आप 1400 साल पीछे भी अगर चले जाएं, तो ये कोई हमारे इमाम नहीं है। ये जब इनकी खिलाफत आई, यजीद लोगों की खिलाफत आई, तो मौला अली ने उस वक्त नमाज नहीं पढ़ी थी इनके पीछे। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इनके पीछे नमाज पढ़ें या जो ये करें वही करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हुजूर की शान में बात करेगा, हुजूर को लेकर बात करेगा, हम उसके पीछे हैं। और जो हुजूर से बुग़्ज़ रखेगा, हम उसके पीछे नहीं है, बिल्कुल नहीं है हम लोग उनके पीछे। या आपने अभी कहा कि यजीद के पीछे मौला अली ने नमाज नहीं पढ़ी। मौला अली तो उस समय थे ही नहीं ना। नहीं, वो उनके पहले जो है कुछ लोग आए थे जो बुग़्ज़ रखते थे हुजूर से। उनकी खिलाफत कुछ वक्त के लिए बीच में आई थी। हाँ, कोई खिलाफत आई थी, वो इस वक्त याद नहीं आ रहा है। तो उस वक्त कोई खिलाफत आई थी, तो उस वक्त मौलाए कायनात जो है नमाज नहीं पढ़े थे उन लोगों के पीछे, और उस वक्त हयात भी थे आप। और आपने एक अलग जमात बनाकर अपने घर पर नमाज पढ़ी। इसकी कुछ हिस्ट्रियाँ हैं, मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पर बराबर। अब इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते इनके लिए, क्योंकि सिखाते सिखाते हमारे इमाम अहमद रज़ा फाज़ले खान बरेलवी, वो भी उन्होंने काफ़ी भी शिकायतें की और काफ़ी सिखाने की कोशिश की। जब ये लोग उनसे नहीं सीखे, हमारे बुज़ुर्गों से नहीं सीखे, तो ये हमसे क्या सीखेंगे। और हाफिज़ ताहिर कादरी का एक कलाम है कि कुछ जलने वाले देख के कहते हैं हमेशा, सरकार की आमद पे लुटाते हैं क्यों पैसा। तो रुपया पैसा, ये पैसा तो क्या चीज़ है, हम घर भी लुटा दें, कोई नहीं है हमारे सरकार के जैसा। तो बिल्कुल हम अपने सरकार की आमद इसी तरह मनाते रहेंगे और उनकी जश्न विलादत का जश्न इसी तरह मनाते रहेंगे। ओके, धन्यवाद। तो ये थे आज के यूथ जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के उनके जो विचार हैं, उन विचारों को भी हमारे साथ साझा कर रहे थे। साथ ही ये भी बता रहे थे कि जो जुलूस मोहम्मदी यहाँ पर निकाली गई है, आने वाले समय में ऐसा ही मोहम्मदी जुलूस निकाला जाएगा और ये ता क़यामत ये जुलूस कायम रहेगी। तो ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें। धन्यवाद।